आप सभी मंचासीन और यहाँ उपस्थित सभी त्यागी और तपस्वी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जो आप लोगों ने यहाँ पर ये विशेष कार्यक्रम रखा और अपना एक विशेष योगदान। मूल बात पर मैं आता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे भाषण देना तो नहीं आता है। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए हैं: शिक्षित, संगठित और संघर्ष। मैं समझता हूँ कि हमारे सामने, हमारे समाज के सामने सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो समस्या है संघर्ष की। सबसे पहले हम संघर्ष से ही जूझते हैं। 90% हमारा समाज बहुत ही विषमताओं में, गरीबी में और अशिक्षित एक समाज है। तो हम शुरू से ही संघर्ष से जो है सब कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभी बताया कि बहुत कीमती शिक्षा हो गई। जितना आपके पास जो पैसा है उतनी शिक्षा आप सीख सकते हैं। मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा और यहाँ सभी लोग ऐसे होंगे जिनका इतिहास संघर्ष से भी जुड़ा है, क्योंकि हम सभी लोग इतने बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, उच्च वर्गीय नहीं है, जमीन वाले नहीं है, जागीरदार नहीं है, सब वहीं से निकल के आए। तो लो स्पीच तो सबने भी संघर्ष किया। मेरे पिताजी श्री राम शरण दुबरे अध्यापक थे और जसवंत नगर में माननीय मुलायम सिंह जी का क्षेत्र है, वहां पर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर। सन 44, 45, 46 में एक आंदोलन चला था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत चरम सीमा पर था। कई लोगों ने अपना त्याग पत्र दे दिया सरकारी नौकरी से, जो देश और समाज की सेवा करने के लिए तत्पर थे। उनके अंदर पीड़ा थी, अपने समाज की, अपने देश की पीड़ा थी। उससे आहत होकर के उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने, तमाम यातनाएं झेली, सब कुछ किया जो आप सब लोग जानते हो क्या क्या हुआ था, इतिहास पढ़ाई करने। उसके बाद जब देश आजाद हो गया तो तमाम चोर उचक्कों ने अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का और वो पेंशन प्राप्त करने लगी। मेरे पिताजी से भी कहा गया, उनके यार दोस्तों ने, कि भाई ये पेंशन मिल रही है। उन्होंने कहा कि मैंने समाज और देश के लिए त्याग किया, पेंशन के लिए त्याग नहीं किया। इस्तीफा देके अपना विद्यालय खोला। 52 बीघे का एक बाग था जिसमें अपना विद्यालय उन्होंने खोला, गरीब बच्चों के लिए, अपने देश के जो निर्धन बच्चे थे उस समाज के लिए। बहुत कम फीस हुआ करती थी और टीचर्स भी बहुत कम तनख्वाह में पढ़ाते थे। वो विद्यालय उन्होंने चलाया, वहाँ से जो है धन अर्जन किया। इतनी बड़ी जमीन भी मेरे पास नहीं थी। किसी तरह से संघर्ष, बहुत संघर्ष करना पड़ा, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। और वहाँ से उन्होंने जो भी काम किए समाज के लिए, कभी जाते थे कोई के सर जी मेरा ये काम है, वो काम है। उन्होंने कहा भाई हम 10 काम से जा रहे हैं, तुम्हारी जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी कोई सेवा करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा काम भी कर रहे हैं। धीरे धीरे वो समाज सेवी बने, देश आज़ाद हो गया, सब कुछ हो गया, पेंशन छोड़ दी, संघर्ष करते रहे। हम लोगों की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी दयनीय कि भूखों मरने के कगार पर थे। सारे इलेक्शन उन्होंने लड़े, सन 52 से लेकर के सन 80 तक। सन 67 में वो विधायक रहे, जिस समय हम
पैदा ही हुए थे। इतना संघर्ष झेलना पड़ा। शिक्षा तो उस समय जानते हो कि क्या थी, इतने साधन नहीं थे जो आज है सरकारी स्कूलों में। तमाम मिड डे मील और ये सो तमाम कार्यक्रम इस समय चल रहे, लेकिन हम लोगों के सामने बहुत बड़ा संघर्ष था। पैदल चल के जाते थे 10-10 किलोमीटर दूर, साइकिल का साधन भी नहीं था। पैदल जाना, पैदल आना, और घर पे खेती बाड़ी का काम भी करना। 10-10, 15-15 पशु होते थे। तो ये संघर्ष जो है विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है और बहुत बड़ी सीख है हमारे अध्यापकों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए जो भी यहाँ उपस्थित हैं। ये सब जो है, और सबके साथ कुछ ना कुछ इस तरह की कहानियाँ होती हैं। साधन संपन्न हम लोग नहीं थे, किताबें हमारे पास नहीं थी, किसी तरह से गाइड फाइल लेकर के पढ़ा करते थे और दिन भर काम करते थे खेतों में। और जितना भी समय मिलता था, हमारे गांव में सोसाइटी भी ऐसी नहीं थी उस समय। वो गांव भी बड़े विचित्र टाइप के, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तमाम बीड़ी पीने वाले, जुआ खेलने वाले, ये सब मिल जाते थे, दारू वारूबाज, ये सब। इन सब से हटके मैं खुद जो है अपने घास काटने के लिए जाता था खेतों में, और वहीं अपनी किताबें ले जाता था, पानी की बोतल ले जाता था, और बीच खेत में, गेहूं का खेत है वहाँ उस समय निकाल के घास काट के रख दी। बीच खेतों की मेड़ों पर जहाँ कोई ना मुझे देख पाए, वहाँ पढ़ा करता था। तो वो संघर्ष झेल करके मैं 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, और मेरे चारों भाई इसी तरह से संघर्ष करके सब पढ़ लिख के कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी पाके अपना पेट पाला, अपना घर बनाए, और सबने अपने अपने घर बनाए। पिताजी ने सिर्फ अपनी झोपड़ी रखवाई अपने बाप दादू के जमाने और अपने जमाने। संघर्ष इतना था कि वो आगे इतना नहीं बढ़ पाए। जो विद्यालय चल रहा था वो भी उन्होंने सत्य और सिद्धांतों के बल पे उसकी मान्यता नहीं ले पाए। उनके एक शिष्य थे जो कि गड़रिया थे, पंचायत सेक्रेटरी थे। उन्होंने उनके पैर छुआ के कहा कि गुरुजी ये हमें विद्यालय दो, हम इसको चलाते हैं। उन्होंने वो विद्यालय दान कर दिया उनको। जो कुछ जितना भी था, जमीन बाउंड्री का बागात, सब उनके सुपुर्द कर दिया। और उन्होंने अपना जो हिसाब किताब लगाया, नाते रिश्तेदार अपने वहाँ पर रखे, उनको टीचर बनाया, अपनी कमेटी में अपने ही लोग उन्होंने बनाए। पिताजी को सिर्फ संरक्षक रखा उसने। अंत में मैं भी वहाँ पर MA B.Ed करके आ गया। मैंने कहा मेरा विद्यालय है, मैं भी पढ़ाता हूँ उसमें, यहाँ से कुछ हमें अर्निंग होगी। पर साल भर तक मुझे कोई उससे पारिश्रमिक नहीं मिला, और वो महाशय जी ने मेरा नाम भी मान्यता के कागजों में नहीं भेजा। बहुत डरते थे हम लोग, अपने पिताजी से भी ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, बीमार थे बेचारे। मैं पैर दबा रहा था, मैंने उनसे कहा कि पिताजी मेरा तो इसमें नाम भी नहीं इसने भेजा, इसको उसमें मान्यता के कागजों में। तो उनके शब्द थे कि गुरु और शिष्य और बेटे का दर्जा बराबर होता है, आपका मन लगे तो उसमें पढ़ाइए, नहीं मन लगे तो छोड़ दीजिए। मुझे वो विद्यालय छोड़ना पड़ा। तो ये संघर्ष होते हैं तो विद्यार्थी जीवन में होते ही हैं। अपने आप खुद जो है अपना रास्ता चुनने का प्रयास करेंगे, और तभी हमारी उपलब्धि होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अपने देश और समाज को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। समय का हमारे पास आ गया है, तो हम नहीं चाहते कि भाई आप सबका ज़्यादा समय बर्बाद करें। हम क्षमा चाहेंगे सबसे, और बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप मतलब इस तरह से हमारे